हाँ जी, हेलो एवरीवन। अब हमारे पास है द चेंजिंग रोल ऑफ एयरपोर्ट्स, जो है हमारा कैम्ब्रिज की जो हमारी ऑफिशियल बुक है उसका हमने टेस्ट फर्स्ट का है, पैसेज नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। 14 to 18 है इसमें आपके जो हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। चलिए 14 देखते हैं। एविडेंस दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स प्रोवाइड मीटिंग फैसिलिटीज। उसमें ये एविडेंस दे रखा है कि एयरपोर्ट्स हैं जो वो मीटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। मीटिंग फैसिलिटीज जहां लोग बैठकर एक दूसरे से बात कर सकें। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ई में। और क्यों है ई में देख लीजिए। ये रहा हमारा ई पैसेज। In 2011, an online airport survey was conducted, and some of the areas investigated included the provision of use of meeting facilities at airports and the perceived role and importance of these facilities in generating income and raising passengers number। अब जो मीटिंग फैसिलिटीज़ है उनसे क्या हो रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, एक तो इनकम जनरेट हो रही है और पैसेंजर्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इन टोटल देयर वर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टाफ एट इतने एयरपोर्ट्स एंड 68% ऑफ दीज आंसर्ड येस टू द क्वेश्चन डज योर एयरपोर्ट ओवन एंड हैव मीटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर हायर द एग्जिस्टेंस। अब ये उसका आंसर दिया है, क्या आपके एयरपोर्ट्स पर फैसिलिटीज अवेलेबल है मीटिंग फैसिलिटीज। 68% ने कहा है यस। द एग्जिस्टेंस ऑफ मीटिंग फैसिलिटीज देयरफॉर सीम्स हाई एट एयरपोर्ट्स। इन एडिशन 28% ऑफ रिस्पोंडेंट्स दैट डिड नॉट हैव मीटिंग फैसिलिटीज स्टेटेड दैट दे वर लाइकली टू इन्वेस्ट इन देम, कि वो भी उनमें पसंद करना चाहते थे इन्वेस्ट करना ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years। Okay. The survey also asked to what extent respondents agreed or disagreed with the number of statements about the meeting facilities के बारे में at the airport। क्या agree और disagree रहे। 49% of respondents agreed that they have put more investment into them during recent years। ये respondents कौन है भाई, एयरपोर्ट्स के जो वहाँ जवाबदेही है करने वाले हैं वो हैं ये। 41% agreed that they would invest more in immediate future। इन फ्यूचर में हम करेंगे कह रहे हैं। दीज आर फेयरली हाई प्रोपोर्शंस कंसीडरिंग द रिसेंट इकोनॉमी क्लाइमेट। तो इसमें आपको बताया है मीटिंग फैसिलिटीज़ के बारे में मेनली, और एविडेंस सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स प्रोवाइड मीटिंग फैसिलिटीज़ की कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं जो मीटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, इसलिए हमारा इसका आंसर रहेगा ई। नेक्स्ट देख लीजिए। A statement regarding the fact, एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द फैक्ट दैट नो फर्दर डेवलपमेंट्स आर पॉसिबल इन सम एरियाज ऑफ एयरपोर्ट ट्रेड। कि एयरपोर्ट ट्रेड में अब सम एरियाज ऑफ एयरपोर्ट ट्रेड में कुछ एरियाज में फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, पॉसिबल नहीं है फर्दर डेवलपमेंट्स, और ज़्यादा उसका विकास करना अब पॉसिबल नहीं है। इसका आपका आंसर रहने वाला है बी। देखिए क्यों। बी में देख लीजिए। सम ऑफ द मोर ऑब्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्रोइंग कॉमर्शियल रिवेन्यू सच एज एक्सटेंडिंग द मर्चेंडाइजिंग स्पेस और एक्सपेंडिंग द वैरायटी ऑफ शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज, एक तो ये प्रोवाइड कर रही हैं वहाँ पर, हैव ऑलरेडी बीन ट्राइड टू दियर लिमिट एट मैनी एयरपोर्ट्स पे ये तो हैं चीज़ें अवेलेबल। अ मोर रेडिकल सोल्यूशन इज टू फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ कॉमर्शियल रिवेन्यू विद इन द टर्मिनल। अब टर्मिनल के अंदर न्यू सोर्स ऑफ कॉमर्शियल रिवेन्यू ढूंढना है उन्होंने। एंड दिस हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड बाय मैनी एयरपोर्ट्स, और ये पैसा उन्होंने कमा लिया है कैसे, ओवर द लास्ट डिकेड और सो। एज अ रिजल्ट मैनी टर्मिनल्स आर नाउ मच मोर देन जस्ट शॉपिंग मॉल्स। अब बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं देन शॉपिंग मॉल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑफर एन एरे ऑफ एंटरटेनमेंट
leisure, beauty and wellness facilities. At this stage of facilities provision, the airport also has the possibility of taking on the role of the final destination rather than merely a facilitator of access. Final destination है भाई, यहाँ फाइनल डेस्टिनेशन मतलब अंतिम जगह जहाँ हमने पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ से अब इन जो इलाके हैं, ये चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ हैं, इनसे आगे वो और ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवा सकते क्योंकि पहले ही बहुत कुछ प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका रहने वाला है बी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 16 पे। रेफरेंस टू लो लेवल ऑफ इनकम दैट मीटिंग फैसिलिटीज प्रोड्यूस फॉर एयरपोर्ट्स, यानी कि लो लेवल ऑफ इनकम कम हो रही है, लो लेवल है इनकम का, जो मीटिंग फैसिलिटीज है ना वो एयरपोर्ट के लिए कम इनकम दे रही हैं। अभी देख लेते हैं इसके बारे में, आपको देखने को मिलेगा जी में लो इनकम कैसे दे रही हैं भाई मीटिंग फैसिलिटीज हैं जो। जी देखिए, द सर्वे आस्क्ड रिस्पोंडेंट्स भी वही हैं जो एयरपोर्ट्स पे हैं, ठीक है, विद मीटिंग फैसिलिटी टू एस्टिमेट हाउ मच रिवेन्यू देयर एयरपोर्ट अर्न फ्रॉम इट्स मीटिंग फैसिलिटीज, कि वो कितना कमा चुके हैं ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एवरेज रिवेन्यू पर एयरपोर्ट वॉज जस्ट $12,959, जस्ट इतना ही रहा। मीटिंग फैसिलिटीज आर इफेक्टिवली अ नॉन एरोनॉटिकल सोर्स of airport revenue. Only 1% of respondents generated more than 20% non-aeronautical revenue from their meeting facilities. तो इस पैसेज में बताया गया है केवल 20%, ओनली 1% ने ही कहा है, 1% एयरपोर्ट्स वालों ने ही कहा है कि उन्होंने 20% यहाँ से जो रिवेन्यू है वो गेट किया है। ऐसा कुछ इन्होंने इसके बारे में बताया, आप आगे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ थी कि मीटिंग फैसिलिटीज से अर्न रिवेन्यू कितना हो रहा है वो इसमें बताया गया है, तो इसलिए आपका इसका आंसर रहने वाला है जी। इसका आप लगाइए 16th का जी। नेक्स्ट देख लीजिए 17, मेंशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ बजट एयरलाइंस ऑन एयरपोर्ट इनकम। एयरपोर्ट की इनकम पर इम्पैक्ट पड़ रहा है बजट एयरलाइंस का, बजट का, ठीक है। अभी देख लेते हैं 17 का है हमारा ए में, इसके बारे में देखने को मिलेगा। देखिए, अ रिसेंट टाइम्स developing commercial revenues has become more challenging for airports due to combination of factors। किस वजह से भाई थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजिंग क्यों हो गया है? सच एन इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेट शॉपिंग, इंटरनेट शॉपिंग एक तो लोग करने लग गए, रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन सेल्स, एक वहाँ एयरपोर्ट के अंदर भाई सेल्स, अब किन किन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन है, सच एज टोबाको एंड न्यू सिक्योरिटी प्रोसीजर दैट हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन द ड्वेल टाइम ऑफ पैसेंजर्स, जो कि उनके टाइम पर भी प्रभाव डाल रहा है भाई। सिक्योरिटी प्रोसीजर से भी लोग वहाँ लेट हो जाते हैं, तो इसलिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वो रिवेन्यू ही कम होएगा उनका, अगली बार वो जाना पसंद नहीं करेंगे अगर। मोर ओवर द ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न हैज़ कोज्ड अ रिडक्शन इन पैसेंजर नंबर में, ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न आ गया, ठीक है, तो उसके वजह से बहुत कम हो गई पैसेंजर। मीन वाइल दोज दैट आर ट्रैवलिंग जनरली हैव लेस मनी टू स्पेंड, और जो ट्रैवल करते हैं उनके पास कम मनी है स्पेंड करने के लिए। दैट मीन्स दैट द शेयर ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम नॉन एरोनॉटिकल रिवेन्यूज एक्चुअली पीक एट इतने % एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी एंड हैज सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड स्लाइटली, और धीरे धीरे वो गिरते चले गए। तो मतलब पैसेंजर्स कम हो गए, यही बताया गया इसमें। देखिए, तो मेंशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बजट लोगों का कम हो गया है, तो एयरपोर्ट इनकम पे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, या लोग पसंद ही नहीं कर रहे जाना और कम जा रहे हैं, तो सारी बातें इसमें हो चुकी हैं 17 में, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका ए। 18 देख लीजिए, लास्ट हेडिंग है आपकी ये, एग्जाम्पल्स ऑफ एयरपोर्ट प्रीमाइसिस दैट माइट बी यूज्ड। एयरपोर्ट के अंदर जगह होती है जो, ठीक है, माइट बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पजेज, वो शायद यूज़ की जाती है बिजनेस पर्पज़ के लिए। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं भाई, अभी देख लेते हैं। 18 का है आपका जो आंसर है वो रहने वाला है सी। यहाँ से देखिए, एट द सेम टाइम एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड
स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस ट्रैवलर इन टर्मिनल। अब देखिए बिजनेस ट्रैवलर को वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो बढ़ गई है। दिस इंक्लूड्स ऑफरिंग बिजनेस सेंटर्स दैट सप्लाई स्पोर्ट सर्विसेज, मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स दे रहे हैं उनको, एंड अदर स्पेस फॉर स्पेशल इवेंट्स। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि वो स्पेशल इवेंट्स के लिए उनको जगह दे रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है एयरलाइंस लॉन्जेस में। तो यही है भाई सारा कुछ इसमें। तो इसलिए जो है प्रीमाइसेस है एयरपोर्ट में वो कैसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं इसमें बताया गया है। एग्जांपल्स आगे 2 पर्सन्स के नेम दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एक ये 2001 का है और एक है 2009 का। 2 पर्सन्स हैं, मैकनील और यहाँ है जरैट। तो इसलिए इसका आपका आंसर रहने वाला है सी। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है हमारे 19 to 22 हैं जो, वो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, जो हैं नो मोर देन 2 वर्ड्स में है। ठीक है, 2 वर्ड से ज़्यादा हम इसमें नहीं लिख सकते। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, द लेंथ ऑफ टाइम पैसेंजर्स स्पेंड शॉपिंग एट एयरपोर्ट्स हैज़ बीन अफेक्टेड बाय अपडेटेड। अपडेटेड हमने देखना है कि जो टाइम है ना, द लेंथ ऑफ टाइम जो पैसेंजर्स हैं वो शॉपिंग के लिए स्पेंड करते हैं एयरपोर्ट्स पर, वो किस की वजह से अफेक्ट हुई है। क्या चीज़ है जो अपडेट हुई और उसकी वजह से उनका टाइम है वो अफेक्ट हुआ, ये आप देखने वाली चीज़ है। तो ए में देखिए सबसे पहले इसको लेकर आप 1 मिनट, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ से देखिए शॉपिंग के बारे में बात थी। इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेट शॉपिंग, रिस्ट्रिक्शन और सर्टेन सेल्स, टोबैको एंड न्यूज कोड। अब देखिए यहाँ देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन सेल्स सच एज टोबैको पे भी सेल रोक लग गई है। एंड न्यू, वहाँ है अपडेटेड, यहाँ है न्यू सिक्योरिटी प्रोसीजर्स दैट हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन द ड्वेल टाइम ऑफ पैसेंजर्स। किस चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ा है भाई? टाइम के ऊपर प्रभाव पड़ा है। किसकी वजह से? न्यू सिक्योरिटी प्रोसीजर्स की वजह से। जो शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग किसी भी चीज़ की हो गई भाई, चाहे उसमें टोबैको है चाहे कोई भी चीज़ है, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स आपका इसका आंसर रहने वाला है, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। नेक्स्ट देख लीजिए 20 देखिए, एयरपोर्ट्स with a wide range of recreational facilities can become a dash। वाइड रेंज ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हों अगर एयरपोर्ट में, तो वो क्या बन सकता है? डैश फॉर पीपल रादर देन अ मीन्स ऑफ ट्रैवल। सिर्फ ट्रैवलिंग ही नहीं है वो, अगर वहाँ इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो वो क्या बन सकता है? एक ट्रैवल ही नहीं, और क्या चीज़ है वो, अभी देख लेते हैं इसके बारे में। बी में देखिए, बी की लास्ट लाइन से अब अगर देखें इस पैसेज में हमने पहले भी पढ़ा है कि कितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो भी है सारा कुछ, एंटरटेनमेंट, लेजर, ब्यूटी, वेलनेस फैसिलिटीज़। एट दिस स्टेज ऑफ फैसिलिटीज प्रोविजन द एयरपोर्ट ऑल्सो हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग ऑन द रोल ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन। बन चुका है वहाँ पर, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। रादर देन मेरली अ फैसिलेटर ऑफ एक्सेस, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही पहुँच नहीं है वहाँ तक, वो फाइनल डेस्टिनेशन भी बन चुका है। तो इसलिए यहाँ रहेगा आपका फाइनल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट देख लीजिए 21 है हमारा, बोथ पैसेंजर्स एंड डैश। एक तो पैसेंजर्स और कौन है? जो मे फील इंकरेज टू यूज develop a sense of loyalty towards airport that market their business services। market their business service में एक तो पैसेंजर्स और दूसरा कौन है? जो इंकरेज फील करते हैं, ये बात हमने देखनी है। आंसर है हमारा 21। तो यहाँ से देखिए आप, बिजनेस के बारे में थी बात, तो डी में देखिए, When an airport location can be promoted as a business venue। ठीक है, एक दिया हुआ है वहाँ पर पैसेंजर्स, हमने पैसेंजर देखना है, सेकंड हम उसके साथ मिलेगा। दिस में इंक्रीज द ओवरऑल अपील ऑफ एयरपोर्ट एंड हेल्प इट बिकम मोर कम्पिटिटिव।
in both attracting and retaining airlines and their passengers। किस किस को अट्रैक्ट कर रहा है भाई? एयरलाइंस को और पैसेंजर्स को। पैसेंजर्स दिया हुआ है तो आपका आंसर रहेगा एयरलाइंस। नेक्स्ट देख लीजिए 22 है, एयरपोर्ट्स दैट सप्लाई मीटिंग फैसिलिटीज, जो मीटिंग फैसिलिटी दे रहे हैं एयरपोर्ट में नीड टू डेवलप अ डैश, उसको क्या चीज डेवलप करने की जरूरत है? डैश ओवर अदर वेन्यूज, और फैसिलिटीज के बजाय क्या चीज डेवलप करने की जरूरत है? अभी देख लेते हैं 22 का आपका आंसर। यही देखिए डी में, this enhanced attractiveness itself may help to improve the airport operator's financial position, future prospects, but clearly this will be dependent on the competitive advantage के ऊपर डिपेंड है that the airport is available to achieve in comparison with other venues। other venue के मुकाबले क्या चीज होनी है इसमें, क्या चीज will be dependent on पे डिपेंड रहेगा competitive एडवांटेज के ऊपर। तो यहां रहेगा आपका कंपीटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 23 के ऊपर। ये भी आपका नो मोर देन 2 वर्ड्स है भाई, देख लीजिए नो मोर देन 2 वर्ड्स है और सर्वे की फाइंडिंग है, सर्वे फाइंडिंग्स। हाँ जी, अब हम अपना शुरू करते हैं। नो मोर देन 2 वर्ड्स हैं ये भी हमारे लिए, ये है आपकी सर्वे फाइंडिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। डिस्पाइट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं भाई? बाधाएं। फाइनेंशियल बाधाओं के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, ड्यू टू, फाइनेंशियल बाधाएं आई, वो किस चीज की वजह से आई थी? डैश, किस चीज की वजह से फाइनेंशियल बाधाएं आई थी? अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ एयरपोर्ट प्रोवाइड एंड विश टू फर्दर सपोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्टेंट यहां पर 23 देखिए आपका, यहां देखिए, मोर ओवर द ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न हैज caused a reduction in passenger numbers while those that are traveling generally have less money to spend। तो किसकी वजह से हुआ है भाई? इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से जो है उनके जो रिडक्शन हो गई है पैसेंजर्स के नंबर में, तो इसलिए आंसर रहेगा इकोनॉमिक डाउनटर्न। इकोनॉमिक डाउनटर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्सो जस्ट अंडर 30% ऑफ द एयरपोर्ट्स, ये देखना है कहाँ है, अंडर 30% ऑफ द एयरपोर्ट सर्वेड प्लान टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज विद इन डैश। अंडर 30% एयरपोर्ट्स ने भाई सर्वे किया, प्लान किया उन्होंने कि दीज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी विद इन। अब हमने देखा कि विद इन क्या होता है, के बीच में, तो टाइमिंग पक्का दी होगी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 मंथ, कुछ भी। तो देखते हैं वो कितने टाइम के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिए अपना, ये है हमारा 24 जिसका आपको मिलेगा ई के अंदर, और अंडर 30% है तो देखिए यहाँ दिखा है 28%, तो अंडर 30% हुआ ऑफ रिस्पोंडेंट्स that did not have meeting facilities stated they were likely to invest in them during next 5 years। अगले 5 सालों में उस चीज में वो इन्वेस्ट करेंगे, तो 5 years इसका आंसर आएगा। 25 देखिए, however the main users of facilities are dash। मेन यूज करने वाले कौन है भाई इन फैसिलिटीज को, ये देखने वाली बात रहेगी। एंड एज मैनी एज 16% रिस्पोंडेंट्स, ये आगे देखेंगे 16% वाला। मेन यूजर्स कौन है इन फैसिलिटीज को यूज करने वाले, अभी देखिए। अब यहाँ अगर आप देखें तो लोकल वर्सेस नॉन लोकल है और फॉरेन नीड्स।
63% of respondents estimated that over 60% of users are from local areas. लोकल एरिया से है या मतलब लोकल पीपल है भाई 60%, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा यूज़ करने वाले कौन हुए? यूज़र। 60% यूज़र हैं मतलब ज़्यादा हैं। मेन यूज़र कौन हुए? फैसिलिटीज़ आर यूजर्स ऑफ फैसिलिटीज़ आर लोकल। And as many as 16% of respondents to the survey stated that their users did not take any dash at the airport. अब यहाँ एयरपोर्ट वाले लोगों ने कहा कि 16% उन्होंने कहा कि यूजर्स ने डिड नॉट टेक एनी डैश एट द एयरपोर्ट। उन्होंने क्या चीज़ नहीं ली एयरपोर्ट से, अभी देखते हैं। इसी के नीचे देखिए 16% आपको दिखाई दे जाएगा। 60% of respondents estimated that none of the users of their meeting facilities use flights, कि किसी भी यूजर ने उनकी क्या नहीं यूज की? फ्लाइट्स when traveling to or from them। तो फ्लाइट्स नहीं यूज की, इसलिए आंसर रहेगा आपका फ्लाइट्स। थैंक यू गाइस।